राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे लहसुन का कंद बड़ा करने के लिए हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं और साथ ही साथ जो हमारे पीलापन लहसुन की फसल के ऊपर आ जाता है, इस पीलेपन को भी हम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। तो दोनों कार्य हमारे एक ही साथ किसान भाई हो जाएंगे। इस वीडियो में आपको दो ऐसे खाद बताऊंगा, इन दोनों खादों का उपयोग करके आपकी लहसुन की फसल यदि पीली पड़ रही है तो पीला पड़ना बंद कर देगी और जो कंद का आकार होगा वो भी किसान भाइयों काफ़ी अच्छा होकर के निकलेगा। जैसी फसल आप इस समय पर हमारी वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरह की यदि फसल आपकी होकर के चल रही है, बिल्कुल भी उसके अंदर ग्रोथ नहीं है, फसल पीली पड़ रही है, कंद का आकार भी छोटा है और बार बार आप खादों का उपयोग कर रहे हैं, स्प्रे भी कर रहे हैं, उसके बाद भी जो लहसुन की फसल है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पा रही है, तो आपको कौन कौन से कार्य कैसे कैसे करने हैं, ये सब कुछ किसान भाइयों मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो किसान भाइयों आपको ध्यान में देना है कि आपको ज़्यादा तेज़ी के साथ या फिर बार बार आपको खेत के अंदर सिंचाई नहीं करनी है। मतलब कहने का ये है कि खेत के अंदर हल्की नमी हो, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा नमी आपको कर देनी है या बार बार आपको पानी देना है। बहुत हल्की सी नमी आप अपने खेत के अंदर बना करके रखें, क्योंकि ज़्यादा नमी होने से या ज़्यादा पानी देने से भी हमारा जो कंद होता है वो बेकार हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है और हमारी जो फसल होती है वह पीला पड़ना शुरू हो जाती है। दूसरा, ज़्यादा मात्रा में आपको जो है अपने खेत के अंदर नाइट्रोजन यानी कि यूरिया का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा यूरिया का उपयोग करने से भी हमारी फसल जो होती है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है और फसल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान इससे भी देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, ध्यान देना है कि आप सबसे पहले जब भी अपने खेत के अंदर लहसुन की फसल लगाएं तो खेत की जो मिट्टी है उस मिट्टी को चेक कराएं, क्योंकि मिट्टी यदि चेक हो जाती है तो हमें पता चल जाता है कि हमारे खेत के अंदर किस तत्व की, कौन से खाद की कितनी कमी है। उतनी मात्रा में यदि हम उन उर्वरकों को डालेंगे, उन खादों को डालेंगे तो किसान भाइयों हमारे खेत के अंदर कोई भी दिक्कत फिर नहीं आएगी। यदि आपने जो है किसी भी खाद मतलब मिट्टी चेक नहीं कराई है और आपको जानकारी नहीं है तो किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा गंभीर समस्या हमारे सामने आ जाती है। अब यदि आपने अपने खेत के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये सब खाद आप डाल चुके हैं, उसके बाद भी जो है फसल आपकी पीली पड़ रही है और कंद का जो आकार है वो भी किसान भाइयों बढ़ करके नहीं चल रहा है, तो आपको इस समय पर कौन कौन से खादों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इस समय पर किसान भाइयों जो दो खाद मैं आपको बता रहा हूँ उनके बारे में आप सुन लीजिए और इन खादों की इतनी ही मात्रा आप डालेंगे जितनी मैं बताऊंगा, तो कंद भी अच्छी तरीके से होकर के चलेगा और आपकी फसल पीली भी नहीं पड़ेगी। पहले बताते हैं एक खाद के बारे में। तो किसान भाई आपको अपनी लहसुन की फसल के अंदर उपयोग में लाना है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट किसान भाई एक ऐसा खाद है जिसके अंदर जिंक की मात्रा भी दी गई है और सल्फर की मात्रा भी दी गई है, और जिंक और सल्फर की यदि कमी हमारी फसल के अंदर आ जाती है तो हमारी फसल पीली भी पड़ना शुरू हो जाती है और कंद का साइज भी किसान भाइयों हल्का रह जाता है और कंद बड़ा नहीं हो पाता है। तो जिंक सल्फेट किसान भाइयों आपको 21% में भी मिल जाती है और 33% में भी मिलती है। जो किसान भाइयों 33% वाली आती है उसकी मात्रा आपको डालनी है 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने लहसुन की फसल के अंदर, और यदि आप लेते हैं 21% वाली तो इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको डालनी है 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो पहला खाद तो किसान भाइयों आपको हो जाता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट दोनों में से आपको जोन सा भी मिल जाए उसकी इतनी ही मात्रा लें जितनी मात्रा मैंने आपको बताई है। दूसरा खाद जो किसान भाइयों आपको यहां पर उपयोग में लाना है, दूसरा खाद आपको उपयोग में लाना है सागरिका। सागरिका किसान भाइयों इफ्को की आती है और इसकी मात्रा आप ले लीजिए 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इन दोनों खादों को किसान भाइयों आपस में मिलाने के बाद सिंचाई करने से पहले अपने खेत के अंदर डलवा दीजिए और बाद में खेत की सिंचाई कीजिए। आपका जो कंद का साइज होगा वो किसान भाइयों बहुत ही बढ़िया बन करके चलेगा, बहुत अच्छा साइज ये बनाएगा और साथ ही साथ किसान भाइयों फसल जो पीली पड़ रही थी पीला पड़ना बंद कर देगी, क्योंकि इसके अंदर जिंक भी है और सल्फर भी है और सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सागरिका के अंदर दिए गए हैं, जिनकी वजह से फसल यदि हमारी किसी भी कारण से पीली पड़ रही है फसल हमारी पीला पड़ना बंद कर देगी। बहुत ही साफ सुथरी हरी भरी फसल आपकी चलेगी और कंद का साइज भी किसान भाइयों बहुत ही शानदार होकर के चलेगा, कंद का आकार बड़ा हो जाएगा। उम्मीद है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए आपको एक सही और अच्छी जानकारी देने की। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को राम राम जी।